मैं नेहा, उम्र मेरी अभी अभी 28 की हुई है, लेकिन मेरी जिंदगी के उतार चढ़ाव इतने रहे हैं कि कई बार लगता है जैसे मैंने 50 बरस जी लिए हों। मैं एक साधारण सी लड़की थी, पढ़ाई में ठीक ठाक, लेकिन घर वालों के हिसाब से मेरी असली पहचान मेरी शक्ल सूरत थी। कहते थे कि नेहा की आंखों में अलग चमक है, मुस्कान में कुछ ऐसा है कि देखने वाला ठहर जाए। यही वजह रही कि मेरी शादी जल्दी तय कर दी गई। मेरे पति रोहित बड़े बिजनेसमैन हैं। काम का बोझ इतना ज्यादा कि शादी के पहले दिन से ही मुझे एहसास हो गया था कि उनका प्यार मेरे लिए नहीं, बल्कि अपनी कामयाबी और पैसों के लिए है। शुरुआती दिनों में मैंने बहुत कोशिश की। सज संवर कर उनके सामने जाती तो वो हड़बड़ी में कहते, नेहा, अभी मीटिंग है, बाद में बात करेंगे। धीरे धीरे ये बाद में हमारी शादी का हिस्सा बन गया। रोहित देर रात घर आते, थके हारे और बिना एक शब्द बोले सो जाते। मैं घंटों उनके इंतजार में खिड़की पर बैठी रहती, बाहर सड़क की पीली रोशनी में गाड़ियों को गुजरते देखती और सोचती, क्या यही शादी है? घर में सिर्फ हम दोनों नहीं थे। रोहित के बड़े भाई अर्जुन भी हमारे साथ रहते थे। अर्जुन मेरे जेठ थे, लेकिन उम्र में रोहित से बस 3-4 साल बड़े। लंबे कद वाले, चौड़ी छाती और चेहरे पर हमेशा हल्की सी मुस्कान। शुरू शुरू में मैंने उन्हें उतना ध्यान नहीं दिया। सास ससुर दोनों का देहांत हो चुका था, तो घर की जिम्मेदारी हम तीनों पर ही थी। अर्जुन पढ़ाई में होशियार थे, लेकिन नौकरी का मन नहीं किया, इसलिए फैमिली का थोड़ा बहुत बिजनेस ही देखते थे। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि अर्जुन की नजरें मुझ पर जरूर टिक जाती थीं। पहले तो लगा शायद मेरा वहम हो, लेकिन जब भी मैं बाल सुखाने खिड़की पर खड़ी होती या जब साड़ी का पल्लू संभालते हुए गलती से कंधा थोड़ा खुल जाता, उनकी नजरें पल भर को वहीं जम जातीं। अजीब सा सिहरन होती थी मुझे स्वीकार करने में शर्म नहीं कि रोहित की बेरुखी ने मुझे भीतर से तोड़ दिया था। मैं जवान थी, जिंदगी की चढ़ती उम्र में थी। मुझे भी चाहत, प्यार और अपनापन चाहिए था, लेकिन पति ने मुझे सिर्फ नाम दिया, साथ नहीं। ऐसे में अर्जुन की एक हल्की मुस्कान भी मेरे दिल में हलचल पैदा कर देती। एक रात की बात है, बारिश बहुत तेज हो रही थी। रोहित किसी बिजनेस ट्रिप पर बाहर गए हुए थे। मैं अकेली अपने कमरे में थी। खिड़कियों पर बरसात की बूंदें टप टप गिर रही थीं और दिल में अजीब सी बेचैनी थी। तभी अचानक दरवाजा खटखटाया। बाहर अर्जुन थे, हाथ में चाय के 2 कप लिए हुए। बोले, सोचा आप अकेली होंगी तो साथ दे दूं। मैंने कप थाम लिया, हमारी उंगलियां छू गईं। बस उस एक स्पर्श ने मेरे भीतर एक ऐसी आग जलाई जिसे बुझाना आसान नहीं था। उस रात हम देर तक बातें करते रहे। बचपन, सपने, रिश्ते, यहां तक कि अकेलेपन तक। उनके शब्दों में एक नरमी थी, एक ऐसा सुकून जो मुझे रोहित से कभी नहीं मिला। जब वो बोले, नेहा, कभी कभी लगता है कि इस घर में आप ही मुझे सच में समझती हैं, तो मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने चुपचाप उनकी तरफ देखा। बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बिजली की एक चमक आई और उनके चेहरे पर गिरी। मुझे लगा जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहते हों, लेकिन रुक गए। मैंने भी होंठ खोलने चाहे, पर आवाज गले में अटक गई। उस पल मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मेरी जिंदगी जिस रास्ते पर है, वो शायद मुझे कहीं और ले जाने वाली है। उस रात के बाद मेरी नींद बदल गई थी। हर रोज की तरह अब मैं अपने कमरे में लेटकर छत नहीं ताकती थी, बल्कि कान अनायास ही अर्जुन के कमरे से आने वाली आहटें ढूंढते थे। सुबह होते ही दिल करता उनसे नजरें मिलाऊं, लेकिन जब वो सामने आते तो मैं आंखें झुका लेती। अजीब सा आकर्षण था जो मुझे उनकी तरफ खींच रहा था। एक दिन मैं किचन में थी। दुपट्टा ढीला हो गया था और मैं सब्जी काटते काटते उसे संभालना भूल गई। तभी अर्जुन अंदर आए। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नेहा, सावधान रहिए, चाकू भी फिसल सकता है और पल्लू भी। उनके इस मजाक पर मेरा चेहरा लाल हो गया। मैंने हड़बड़ी में दुपट्टा ठीक किया, लेकिन उनके शब्द मेरे दिल में चुभ कर रह गए। वो मुझे देख रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहते हों पर रोक रहे हों। उसी शाम मैं छत पर कपड़े सुखाने गई। हवा तेज थी और एक सफेद दुपट्टा उड़कर अर्जुन के सामने गिरा। उन्होंने दुपट्टा उठाया और उसे मेरे कंधे पर रखते हुए बोले, ये रंग आप पर और भी अच्छा लगता है। उनकी उंगलियां मेरे कंधे को छू गईं। पल भर के लिए मेरी सांसें थम गईं। मैंने कुछ कहना चाहा, पर गला सूख गया। वो भी चुप रहे, लेकिन उनकी आंखें सब कह रही थीं। उस रात मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी।
रोहित अब भी बाहर थे और घर में सिर्फ हम दोनों थे। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। अर्जुन खड़े थे, हाथ में एक किताब लिए। बोले, नींद नहीं आ रही थी, सोचा आपको ये किताब दे दूं। इसमें कुछ ऐसी कहानियां हैं जो अकेलेपन में अच्छा साथ देती हैं। मैंने किताब ली और कहा, धन्यवाद। लेकिन मेरी आंखें उनकी आंखों से हट ही नहीं रही थीं। वो कुछ देर खड़े रहे, सन्नाटा था। फिर धीमे से बोले, नेहा, क्या आपको भी कभी लगता है कि इस घर में हम दोनों ही सचमुच अकेले हैं? मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने चाहकर भी हाँ या ना में जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उनकी तरफ देखती रही। वो पास आए, इतना पास कि उनकी गर्म सांसें मेरे गाल को छूने लगीं। मैं हड़बड़ा गई और पीछे हट गई। बोले, माफ कीजिए, मेरा इरादा आपको असहज करने का नहीं था। मैंने कांपती आवाज में कहा, नहीं, आप गलत नहीं हैं, बस मैं डरती हूं। वो मुस्कुराए, जैसे मेरी बात समझ गए हों। फिर धीमे स्वर में बोले, डरिए मत, मैं सीमा कभी नहीं लांघूंगा। लेकिन अगर कभी दिल कहे तो बस एक बार आवाज दे दीजिएगा। उनके ये शब्द सुनकर मैं पूरी रात जागती रही। मेरा मन कह रहा था कि मैं अर्जुन को पुकारूं, उन्हें अपना बना लूं, लेकिन दिमाग रोक रहा था कि यह गलत है। कुछ दिन बीते। एक रात फिर से बारिश हुई। मैं छत पर खड़ी होकर बूंदों को महसूस कर रही थी। अर्जुन भी वहीं आ गए। भीगते हुए उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, बारिश में सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है, शायद दिल की बातें भी। मैं कांप गई। अचानक बिजली चमकी और मेरे पांव फिसल गए। अर्जुन ने मुझे थाम लिया। हमारी आंखें मिलीं, हमारी सांसें आपस में उलझ गईं। पल भर को लगा जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। वो फुसफुसाए, अगर मैं कहूं कि अब मैं खुद को रोक नहीं पा रहा, तो क्या आप मुझे रोकेंगी? मेरे होंठ कांप रहे थे, लेकिन आवाज निकली, अर्जुन। बस इतना कहना था कि उन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। हमारी उंगलियां आपस में उलझ गईं। उस रात हम छत पर ही देर तक भीगते रहे। कोई शब्द नहीं, बस नजरें और धड़कनों का शोर। उस रात के बाद मेरी और अर्जुन की नजरों में एक अनकही सच्चाई बस गई थी। अब जब भी वो मेरे सामने आते, मेरे होंठ अपने आप मुस्कुरा देते और दिल तेज धड़कने लगता। लेकिन हर बार दिमाग मुझे रोक लेता कि यह रास्ता गलत है। रोहित मेरा पति था। भले ही वह कभी मेरे साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाया, लेकिन रिश्ते का नाम तो उसी के साथ जुड़ा था। और अर्जुन, वो तो मेरे जेठ थे। कैसे मैं अपने मन की बात स्वीकार कर सकती थी? एक दिन दोपहर को मैं अकेली कमरे में किताब पढ़ रही थी। दरवाजा आधा खुला था। अर्जुन आए और बोले, नेहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने किताब बंद कर दी। उनकी आंखों में बेचैनी थी। उन्होंने धीरे धीरे कहा, मैंने बहुत कोशिश की खुद को रोकने की, लेकिन जब से उस दिन आपको बारिश में देखा है, मैं सो नहीं पाया हूं। मुझे लगता है कि मैं आपसे प्यार करने लगा हूं। उनकी बात सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, अर्जुन, आप जानते हैं कि हम दोनों के बीच ये रिश्ता गलत है। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? समाज हमें जीने नहीं देगा। वो पास आकर बोले, नेहा, क्या सिर्फ लोग ही सच हैं? हमारा दिल, हमारी चाहत क्या झूठ है? मैं आपको खोना नहीं चाहता। उनकी बातों ने मुझे तोड़ दिया। मैंने कांपते होंठों से कहा, लेकिन मैं रोहित को धोखा कैसे दे सकती हूं? अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, नेहा, सच तो यह है कि रोहित खुद भी जानता है। तुम सोचती हो कि वो बिजनेस के बहाने बाहर रहता है, पर असलियत कुछ और है। उसने कई बार मुझसे कहा कि वह तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा। उसकी बीमारी और कमजोरी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। उसने कहा था, अगर नेहा को कभी किसी और से सहारा मिले तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं हक्का बक्का रह गई। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कांपती आवाज में पूछा। अर्जुन बोले, हाँ नेहा, रोहित मुझसे सब कह चुका है। वह चाहता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। उसकी सबसे बड़ी चिंता तुम हो, तुम्हारी खुशी। उसने खुद ही मुझे इशारा दिया कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारा सहारा बनूं। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि रोहित मेरे लिए इतना त्याग कर रहा है। अर्जुन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो अब बताइए नेहा, क्या आप मुझे ठुकराएंगी या फिर हम दोनों मिलकर रोहित की इच्छा पूरी करेंगे? मैं अंदर से कांप रही थी।
मेरा दिल कह रहा था कि हाँ, यही सही है, लेकिन दिमाग अब भी जूझ रहा था। मैंने धीरे से सिर झुका लिया। अर्जुन ने मेरी ठुड्डी उठाई और आंखों में देखा। फिर बोले, अगर आप चाहें तो मैं पीछे हट जाऊंगा, लेकिन एक बार दिल से जवाब दीजिए। मैंने आंखें बंद की और कहा, अर्जुन, मैं भी आपको चाहती हूं। बस इतना कहना था कि हमारी दूरी मिट गई। उस रात हमारे बीच वो सब हुआ जो अब तक सिर्फ अधूरी ख्वाहिशों में था, लेकिन ये सब रोहित की जानकारी और उसकी चुप सहमति के साथ था। यही वो ट्विस्ट था जिसने मेरी दुनिया बदल दी। कुछ महीनों बाद रोहित की तबीयत और बिगड़ गई और आखिरकार उसने हमसे हमेशा के लिए विदा ले ली। जाते जाते उसने मेरा और अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, अब तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। आज कई साल बाद मैं और अर्जुन पति पत्नी की तरह साथ हैं। हमारी एक बेटी भी है। समाज को शायद हमारा रिश्ता अजीब लगे, लेकिन मेरे लिए यह प्यार है, एक ऐसा प्यार जिसमें बलिदान, इजाजत और सच्चाई तीनों मिले हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।